जय जिनेन्द्र, स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम समस्या एक समाधान अनेक। जी हाँ, समस्या एक समाधान अनेक पारस चैनल के माध्यम से मैं डॉक्टर प्रदीप जैन, मैं डॉक्टर प्रिया जैन अनंत वर्ल्ड परिवार की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। अनंत वर्ल्ड विश्व का प्रथम भक्तामर क्लिनिक है, जहां मंत्रों के माध्यम से संपूर्ण विश्व में सुख, शांति, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य पाने की कला सिखाई जाती है, जो रोहिणी, दिल्ली में स्थित है। अनंत वर्ल्ड में हम निरंतर मंत्रों और मंत्र से जुड़ी हुई अन्य चीज़ों के बारे में रिसर्च और अध्ययन करते रहते हैं। हम दोनों का ये 12 साल का भक्तामर स्रोत से जुड़ा हुआ ये सफ़र निरंतर भक्तामर और उससे जुड़े हुए आयामों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। हमारे दर्शकों की बहुत सारी मेल्स, व्हाट्सएप आदि के माध्यम से हमें मैसेज प्राप्त हुआ कि आपने बहुत कुछ बताया। जिन लोगों ने फ़ोन किए हैं, व्हाट्सएप किए हैं, मेल किए हैं, उन सभी को सबसे पहले हम हृदय से बहुत आभार करते हैं, साधुवाद देते हैं, धन्यवाद करते हैं उनका कि आप इतनी तन्मयता से लीन होकर देख रहे हैं और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं और कुछ हमारा भी मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो अधिकतर लोगों ने का एक ही सवाल था कि ये परिस्थिति, विषम परिस्थिति चल रही है इस समय, जो पूरे देश व पूरे विश्व में कोरोना नामक महामारी के कारण संपूर्ण देश और संपूर्ण विश्व कहीं न कहीं डरा हुआ है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? बहुत सुंदर सवाल लगा। सवाल तो बहुत सारे आते रहते हैं, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में जिन कार्यों की सर्वप्रथम आवश्यकता हो, हमें उन कार्यों को सबसे पहले करना चाहिए। आचार्य मानतुंग स्वामी ने, मैंने कहा कल भी बताया था कि जीवन के किसी भी पहलू को ऐसा नहीं छोड़ा जो अनछुआ छोड़ दिया हो। वो हर पहलू को छू कर आगे बढ़े हैं, उस समस्याओं को निवारण कर कर आगे बढ़े हैं। भक्तामर स्रोत का 35वां काव्य, जो प्रकृति प्रदत्त प्रकोपों को शांत करता है, हमारी सुरक्षा करता है, उससे निकले हुए कंपन पूरे विश्व में सुख, शांति और समृद्धि कर सकते हैं और कोरोना नामक बैक्टीरिया को शांत कर सकते हैं। जरूरत है हमें सही उच्चारण, उसको प्ले करने की, चलाने की और जागरूक होने की। ज्योतिष के माध्यम से भी थोड़ी सी मैं सलाह आपको देना चाहता हूँ। 3, 7, 11 राशियाँ, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि वालों पर इस कोरोना का अधिकतर प्रभाव देखा गया है। हमारे इन 5 महीनों में हजारों मरीजों को हमने देखा, उनकी कुंडली का विश्लेषण किया, तो अधिकतर 90% मरीज मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि के ही थे। और जिनकी मृत्यु हो गई, हम उन लोगों को भी डाटा इकट्ठा किया। ऐसे लगभग 2000 से ऊपर लोगों का हमने डाटा इकट्ठा किया कि कोरोना के कारण किन लोगों की मृत्यु हो रही है। राहु इस समय मिथुन राशि में विचरण कर रहे हैं और 23 सितंबर 2020 तक ये इसी राशि में रहेंगे। और राहु जो बीमारियां पैदा करते हैं, वो ऐसी बीमारियां देते हैं जिनका उपचार संभव नहीं हो पाता। ऐसा तो मैं नहीं कह सकता कि कोरोना 23 सितंबर के बाद हमेशा हमेशा के लिए पलायन कर जाएगा या ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि चाहे डेंगू हो, टाइफाइड हो, मलेरिया हो, अन्य बीमारियां भी एक बार आई तो वो हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन के रह गई। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के विश्लेषण के अनुसार हमें ऐसा पूर्ण विश्वास है कि 23 सितंबर के बाद इसकी तीव्रता कम हो जाएगी और हम सभी को बहुत राहत मिलेगी और वैक्सीन या कोई दवाई या उचित उपचार इसका उपलब्ध हो पाएगा। जिन लोगों की भी 3, 7, 11 राशियाँ हों, जन्म लग्न में हो या चंद्र राशि हो, दोनों राशियाँ कोई भी हो सकती हैं, उनका लग्न 3, 7, 11 से स्टार्ट हो रहा हो या चंद्रमा 3, 7, 11 में राशियों में स्थित हो, तो हमें उन लोगों को विशेष सावधानी रखनी चाहिए। सावधानी तो सभी को रखनी चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ उन्हीं को रखना चाहिए बाकी हम सब खुले होकर घूमें, नहीं। सावधानियाँ हम सभी को रखनी चाहिए, क्योंकि परिवार में कोई ना कोई व्यक्ति इन राशियों से पीड़ित भी हो सकता है। या जिन लोगों का राहु खराब है, सूर्य के साथ स्थित है, चंद्रमा के साथ स्थित है, उन लोगों को भी ये बीमारी बहुत जल्दी से पकड़ रही है और मृत्यु तक तुल्य कष्ट उनको पैदा कर रही है। तो हमें प्रिकॉशन तो लेना ही है, सावधानी हमें बरतनी है। उसके साथ हम राहु का उपाय करें, भगवान नेमिनाथ का पूजा, अभिषेक, विधान आदि क्रिया के माध्यम से अपने राहु ग्रह की शांति कर सकते हैं।
राहु ग्रह की चीजें दान करनी चाहिए इस समय हमें। सूखे नारियल, काले सफेद तिल, जौ, ऐसी चीजें हम दान करते हैं तो निश्चित ही हम राहु के अशुभ प्रभावों से बच सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, जमादार जो सफाई करने वाले कर्मचारी होते हैं उनको हम कुछ गिफ्ट आदि दें, कुछ दान करें, नए वस्त्र हों, पुराने वस्त्र हों, कुछ खाद्य सामग्री हो, ऐसी चीजें हम उनको दान करते हैं तो राहु ग्रह की पीड़ा को शांत किया जा सकता है। तो जानते हैं 35वें काव्य के बारे में विस्तार से। इसका वर्णन हम जब 35वें काव्य तक पहुंचेंगे तो आराम से समझेंगे। अभी ये प्रकृति प्रकोप से रक्षा करनी है तो हमें इसलिए आज की बात कर रहे हैं कि कोरोना नामक महामारी से हम इसे अपनी सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा कैसे कर पाएं। तो हम सभी मिलकर सामूहिक रूप से करना होगा, क्योंकि कोरोना कोई मेरे पापों का परिणाम नहीं है, कोई मेरे परिवार के पापों का परिणाम नहीं है, आपके पापों का परिणाम नहीं है, ये हमारे सामूहिक पापों का परिणाम है। हमने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करी, प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया, प्रकृति को अपना समझा ही नहीं, उसका जी भरकर दोहन किया, दुरुपयोग किया। तो क्यों ना हम सामूहिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, अपने देश, अपने समाज की सुरक्षा के लिए और संपूर्ण विश्व और मानव जाति सुरक्षा के लिए हम सामूहिक रूप से इस काव्य का उच्चारण करें। तो एक बार इस काव्य को पढ़ते हैं, उच्चारण कर समझते हैं और इसका अर्थ समझते हैं। विस्तार से व्याख्या जब 35वां काव्य आएगा भक्तामृत में तब हम इसके बारे में जानेंगे और समझेंगे। डॉक्टर प्रिया जी इसके काव्य के बारे में आपको उच्चारण और अर्थ बताएंगी। डॉक्टर प्रिया जैन। तो आइए अब हम एक बार भक्तांबर स्तोत्र के 35 नंबर काव्य का उच्चारण सीखते हैं। स्वर्गापवर्ग गम मार्गे विमार्गे निष्ठः सधर्म तत्व कथनेक पटु स्त्रीलोक्याः दिव्ये ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्वे भाषा स्वभाव परिणाम गुणे प्रयोज्यः स्वर्गापवर्ग दोनों पे र है ऊपर, ग के ऊपर भी और व के दोनों ही ग के ऊपर र है, तो स्वर्गापवर्ग गम मार्गे विमार्गे निष्ठः। देखिए इस लाइन में, फर्स्ट लाइन में ग के ऊपर 4 टाइम्स र है, तो हमें उसको ग को र के साथ लेकर पढ़ना है। विमार्गे निष्ठः, ट के बाद क्या है, विसर्ग है, सारी सांस हमें बाहर छोड़नी है। सधर्म तत्व कथनेक पटु स्त्रीलोक्याः, यहाँ पर क्या है, विसर्ग है, दोबारा से हमें यहाँ पर विसर्जन करना है अपनी सारी सांस का। देवे ध्वनिर, भ के ऊपर जो र है इसको हमें देवे ध्वनिर मिश्रित स्वर है यहाँ पर। देवे ध्वनिर भवति ते विशदार्थ सर्वै भाषा स्वभाव परिणाम गुणे प्रयोज्यः। न पर क्या है, विसर्ग है, तो यहाँ पर भी हमें विसर्जन करना है, फिर दोबारा सांस लेकर नेक्स्ट वर्ड को पढ़ना है। स्वर्गापवर्ग गम मार्गे विमार्गे निष्ठः सधर्म तत्व कथनेक पटु स्त्रीलोक्याः दिव्ये ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्वे भाषा स्वभाव परिणाम गुणे प्रयोज्यः। बहुत ही अच्छा श्लोक है ये, जो हमारी मदर नेचर को प्रोटेक्ट करता है, हमारी प्रकृति के साथ हमारी फ्रेंडशिप करता है और हमें बहुत सारी जो नेचुरल क्लैमिटीज़ हैं, जो बहुत सारे फेमिनाइन आ जाते हैं हमारे यूनिवर्स में, हमारे फ्लड्स आ जाते हैं हमारी धरती पर, उन सब से हमारी प्रोटेक्शन करता है। यदि हम इस श्लोक को अपनी पूरी श्रद्धा के साथ और भक्ति पूर्वक पढ़ते हैं तो हमारी पूरी धरती को हम प्रोटेक्ट करते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो पॉल्यूशन हो, चाहे वो इम्प्योरिटी हो, हर तरह से हम अपनी प्रकृति को एक अच्छी एनर्जी क्रिएट करते हैं। क्योंकि आज यदि मान लीजिए कोई बैक्टीरिया हम जिस है, आज क्या है, कोरोना है, जिसके कारण हम
घर से बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं। लेकिन यदि आज से हमने श्लोक को उच्चारण करना शुरू नहीं किया, तो आने वाले कल में हमारी धरती पर पॉल्यूशन भी डे बाय डे बढ़ रहा है, इम्प्योरिटी हो रही है हमारी धरती पर, हमारी अर्थ पर, तो उससे भी हमें अपनी रक्षा करनी है। तो ये श्लोक सिर्फ उनके लिए नहीं है कि जिनको कोरोना हो गया है या जिनको डर है, लेकिन ये एक आम आदमी के लिए भी है, क्योंकि हर एक इंसान को क्या ले रहे हैं हम इस यूनिवर्स में, इस अर्थ पर रहकर एक सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं। यदि ऑक्सीजन अच्छी नहीं होगी तो हमारा जीवन तब भी असंभव है। हम अपने क्रियाकलाप से क्या कर रहे हैं, अपनी अर्थ को इतना गंदा कर रहे हैं। और जब हम इस श्लोक को पढ़ेंगे तो हमारे अंदर ये भावना आएगी कि नहीं, हमें अपनी अर्थ को साफ रखना है। और यदि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, आपकी लाइफ में बिजनेस आपका अच्छा नहीं चल रहा है, डेली आपकी लाइफ में हर्डल्स आ रहे हैं, आपकी जॉब में हर्डल्स आ रहे हैं, तो विजुलाइज कीजिए कि आप अपनी अर्थ को गंदा तो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अर्थ क्या है, स्टेबल है, कोई हिला नहीं सकता उसको। तो यदि हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है तो कहीं ना कहीं हमने अपनी अर्थ को पॉल्यूटेड कर रहे हैं। तो हमें अपनी अर्थ को पॉल्यूटेड नहीं करना है। जब भी आप अपने घर से बाहर जा रहे हैं तो आपको देखना है कहीं भी कोई कूड़ा करकट पड़ा है तो उसको उठाना है और आपको डस्टबिन में डालना है। और यही विजुलाइज करना है कि ये जो 2 प्रॉब्लम्स, ये जो कूड़ा है ये कूड़ा नहीं है, ये प्रॉब्लम्स है, मैंने उठाई हैं और इनको मैंने डस्टबिन में डाल दिया है। जब ये प्रोसेस आप डेली करने लगेंगे तो आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी हर्डल्स हैं, वो भी सब धीरे धीरे फिनिश हो जाएंगे। क्योंकि क्या कर रहे हैं आप, क्योंकि अपनी अर्थ को साफ कर रहे हैं, अपनी प्रकृति को प्यूरिफाई कर रहे हैं। तो आपकी लाइफ में भी प्यूरिफाई, आपको एक्वागार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपनी भावना के साथ अपनी लाइफ को प्यूरिफाई करते चले जाएंगे और अपने मार्ग को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। तो आप सभी ये श्लोक जरूर करें। जिनकी लाइफ में कोरोना की नामक बीमारी का संदेह लग रहा है, जिनको ये प्रॉब्लम लग रही है, वो भी और एक आम आदमी भी श्लोक का पठन पाठन जरूर करे। तो आइए अब हम इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। स्वर्ग मीन्स स्वर्ग, अपवर्ग मीन्स मोक्ष, गम मार्ग जाने का रास्ता, विमार्गन ढूंढने के लिए, इष्ट मीन्स स्मरणीय, सत्य मीन्स सच्चा, धर्म मीन्स धर्म, तत्व मीन्स गुणता, कथन मीन्स कथा, एक मीन्स एक, पटु मीन्स समर्थ, त्रिलोक्य 3 लोक के प्राणियों को, दिव्य मीन्स दैवी, ध्वनि मीन्स शब्द, भवती मीन्स होती है, तय मीन्स आपकी, विशद मीन्स विशेष रूप से, अर्थ मीन्स प्रयोजन, सर्व मीन्स सब, भाषा मीन्स हमारी जो बोलचाल की भाषा है, स्वभाव मीन्स अपने आप, परिणाम मीन्स परिवर्तित होने वाले, गुन्हे मीन्स गुणों से, प्रयोज्य मीन्स युक्त। तो वर्ड टू वर्ड मतलब आप सबको क्लियर हो गया होगा। आगे इसकी व्याख्या प्रदीप जी के माध्यम से हम समझते हैं। वस्तुतः इस काव्य में आचार्य मानसिंह स्वामी सामोसरण के दिव्य ध्वनि प्रतिहार्य का वर्णन कर रहे हैं। दिव्य ध्वनि जब भगवान की खिड़ती है तो अर्धमागधी भाषा में खिड़ती है। और कितनी भाषाओं में? 718 भाषाओं में। 700 लघु भाषा, 18 महाभाषाओं में एक साथ भगवान तीर्थंकर प्रभु का सामोसरण में दिव्य ध्वनि का प्रसारण होता है। और दिव्य ध्वनि के माध्यम से प्रभु क्या कहते हैं? सत्य धर्म का उद्घोषण करते हैं। सत्य धर्म क्या है? क्योंकि सवाल खड़ा होता है कि प्रकृति प्रकोप से हमें कैसे रक्षा करेगा काव्य? क्योंकि सत्य धर्म क्या है? सारे जीवों की रक्षा करना, प्राणियों की रक्षा करना, प्रकृति की रक्षा करना, प्रकृति की सुरक्षा करना, सबके लिए मंगल की भावना भाना, सबके कल्याण की भावना पाना, ऐसी यही सत्य धर्म है। क्योंकि अग्नि का स्वभाव क्या है? ताप, उष्णता। अग्नि मेरे घर में जले, आपके घर में जले या पड़ोसी के घर में जले, तो क्या करेगी वो? उसका स्वभाव तो गर्म ही है। तो कभी क्या ठंडा हो सकता है? नहीं। तो जैसे ही जब अग्नि का स्वभाव गर्मता है, अग्नि को बुझा दिया जाए तो क्या अग्नि माना जाएगा उसको? नहीं। जल का स्वभाव क्या है? शीतलता। जल को कैसे कितना भी गर्म कर ले क्या हो जाएगा? वो थोड़ी देर में अपने आप ठंडक हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो जल का स्वभाव शीतलता है, तो अग्नि का स्वभाव उष्णता है, गर्म है, ताप है। तो आत्मा का स्वभाव और सत्य धर्म एक ही है।
कि सभी प्राणी मात्र के प्रति मंगल और कल्याण की भावना भरना, सबके हित की, लोक हित की बात करना। जब सत्य धर्म का उद्घाटन हमें अंदर प्रकट हो जाता है, जैसे प्रिया ने कहा कि जब हम काव्य को पढ़ते हैं तो हमें सबके प्रति मंगल की भावनाएं पैदा हो जाती हैं, क्योंकि सत्य धर्म प्रकट होने लग जाता है अंदर से। वो वाइब्रेशंस, वो अणु परमाणु का परिणमन होने लग जाएगा और हम सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ जाएंगे। सत्य कौन सा है कि सबकी रक्षा करना, चाहे वो लिविंग चीजें हो चाहे वो नॉन लिविंग हो। तो धरती तो हमारी शाश्वत जागृत अवस्था में है, ये तो निरंतर जागृत है। तो अगर हमने इस प्रकृति की धरती की रक्षा करी तो क्या ये प्राकृतिक व्याधियां कभी हमें दुख दे पाएंगी? कभी नहीं। तो हमें प्रकृति का ध्यान रखना है, प्रकृति प्रकोपों से बचना है। तो सबके मंगल की भावना भाते इस श्लोक का ज़्यादा से ज़्यादा सभी मिलकर उच्चारण करें। क्या होगा? हम सभी के अंदर प्रकृति को सजने संवारने की, इसको बचाने की, इसकी रक्षा करने के एक भाव प्रकट होंगे। और जब सबके अंदर वो भाव प्रकट होंगे तो निश्चित ही कोई भी व्याधियाँ, कोई महामारियाँ, कोई एपिडेमिक्स, कोई तूफान, कोई साइक्लोन इस धरती पर कभी नहीं आ सकेंगे। लेकिन हमें सामूहिक रूप से प्रार्थना करनी होगी। तो आओ एक बार इस काव्य का उच्चारण करते हैं और फिर सभी के मंगल की भावना बातें हुए कल पुनः मिलते हैं आप सभी से। स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्ग निष्ठ सधर्म तत्व कथनेक पटुस्त्रिलोक्या दिव्य ध्वनिर्भवति ते विषेदार्थ सर्वै भाषा स्वभाव परिणाम प्रयोजा। इस काव्य के माध्यम से ये कोरोना नामक महामारी संसार से हमेशा हमेशा के लिए विदा हो जाए और प्रकृति हमारी सुरक्षित हो, सुरक्षित हो, सुरक्षित हो। हे ईश्वर परमात्मा, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। और इस काव्य के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल भक्तामर मंत्रा हीलिंग पर विजिट कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट www.bhaktamarmantrahealing.com पर भी इसमें काव्य, श्लोक, रिद्धि, मंत्र, उच्चारण, इसकी विधि, इसका ऑडियो, इसका वीडियो और इससे जुड़े हुए अनेक पहलुओं के बारे में जानकारी के लिए आप अवश्य विजिट करें और सभी को इसे शेयर करें, सभी के पास बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा इस आज के एपिसोड के बारे में सभी को जानकारी दें, जिससे हम सामूहिक रूप से ये प्रयास करें और अपनी धरती को, अपने पूरे विश्व को सुरक्षित कर सकें। तो सादर जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।